ये सावन, ये जैन जगत का पर्व है कितना मन भावन। लो आया झूम के गा के प्यारा ये सावन, ये जैन जगत का पर्व है कितना मन भावन। आया अवसर ये कितना पावन है, कितनी मधुर ये भक्ति सरगम है। ध्यान करेंगे तब भी करेंगे मिलके कहेंगे। आया पर्युषण पर्युषण, आया ये पर्व पर्युषण, आया जैनों का ये उत्सव, आया ये पर्व पर्युषण। आया पर्युषण पर्युषण, आया ये पर्व पर्युषण, आया जैनों का ये उत्सव, आया ये पर्व पर्युषण। भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जो जल से भरा हो, जो जल से भरा हो उसे सागर कहते हैं। जो जल से भरा हो उसे सागर कहते हैं। जो रत्नों से भरा हो उसे रत्नाकर कहते हैं। जो रत्नों से भरा हो उसे रत्नाकर कहते हैं। जो अंधकार को भगा दे उसे दिवाकर कहते हैं। जो अंधकार को भगा दे उसे दिवाकर कहते हैं। जो गुणों से भरा हो उसे आचार्य विनम्र सागर कहते हैं। बोलो आचार्य विनम्र सागर जी महाराज की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज हमारा प्रोग्राम का नाम है खुल जा प्रभु का द्वार। इसमें आप सभी को भाग लेने का मौका मिल रहा है, सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके नियम आपको जीतू भैया बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन करूंगा। जिसको भी आंसर आएगा वो अपना हाथ उठाएगा। देन उसके बाद हम आपको एक गिफ्ट देंगे। यदि आप गिफ्ट लेना चाहते हैं तो आप रिटर्न हो जाएंगे। यदि आप आगे खेलना चाहेंगे हमारे साथ तो हम आपको एक क्वेश्चन करके, कुछ द्वार हैं, खुल जा प्रभु का द्वार, तो आपको एक गेट चॉइस करना है। जो भी आप गेट चॉइस करेंगे उसके अंदर आपका भाग्य है जो भी निकले। आचार्य श्री के प्रवचन के साथ और माता जी ने जो ज्ञान की सरिता बहाई उसमें से हमने कितनी बूंदें अपने अंदर समाहित की, ये गेम उसी पर है। तो पहली पर्ची लेकर आ रहे हैं आप सभी लोगों के बीच में। देखिए, शांति से खेलेंगे तो बहुत मजा आएगा, बिल्कुल हशल वशल करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर इस प्रश्न का जवाब पता है तो आप सिंपल अपना हाथ उठाइए। यहां से रैंडमली जिसको बुलाया जाएगा वो आकर अपना जवाब दे। बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आप जवाब देते हैं आप इनाम जीतने के हकदार हैं। लेकिन मैंने चूंकि कहा आपसे, शिकारी आता है जाल फैलाता है, इसके जाल में नहीं फंसना चाहिए। यहां ये दो शिकारी खड़े हुए हैं, ये आपके सामने लालच का जाल फेंकेंगे कि भैया इस गिफ्ट में आप संतुष्ट हैं या अंदर 3 और बड़े बड़े दरवाजे बड़े बड़े गिफ्ट के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं। मर्जी आपकी है कि छोटा सा डब्बा लेकर वापस घर जाना है या बड़े दरवाजे के लिए किस्मत का द्वार खटखटाना है। पहली पर्ची के लिए पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस युग के सर्वप्रथम मोक्षगामी जीव के नाम बताइए। इस युग के सर्वप्रथम मोक्षगामी जीव के नाम बताइए। 1 2 वीर और बाहुबली स्वामी। बिल्कुल सही जवाब आंटी जी का, अनंत वीर। एक मिनट आप यहीं रुकिए प्लीज। सबसे पहले मोक्षगामी जीव है अनंत वीर। आंटी जी के लिए तालियां तो बनती है। गिफ्ट इधर रख लो भैया, गिफ्ट तो लेके आओ। अब आपको आंटी जी एक गिफ्ट दिया जा रहा है। अगर आप आगे खेलना चाहती हैं हमारे साथ तो आप गिफ्ट को नहीं लेंगे, और अगर आप गिफ्ट लेकर संतुष्ट होना चाहती हैं, वापस जाना चाहती हैं, तो आप गिफ्ट लेकर जा सकती हैं। अब आपका निर्णय है। आंटी जी खेलना चाहती है? एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। ये पहली प्रतिभागी हैं और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इतनी सी बॉटल नहीं चाहिए, 1 लीटर इसमें क्या आएगा, इससे अच्छा लेटस मतलब कुछ बड़े के लिए चलते हैं। अब आप हम सब एक लाइन हम दोहराएंगे, एक लाइन आप सबको बोलनी है।
खुल जा प्रभु का द्वार, खुल जा प्रभु का द्वार, बंधु खुल जा प्रभु का द्वार। अब आंटी जी आपको 3 दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अब आप किसके साथ जाना चाहेंगी? सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र चुना है आंटी जी ने। उसके लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे आंटी जी से, उसके बाद ही दरवाजा खुलेगा। आपका क्वेश्चन है, वह कौन सा फल है जिसमें 24 तीर्थंकर समाहित हैं? फल। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। वहाँ कौन सा फल है जिसमें 24 तीर्थंकर समाहित थे? मोक्ष फल। पब्लिक भी हाथ उठा सकती है, बोलेगा कोई नहीं। 24 तीर्थंकर के नाम समाहित हैं, मतलब स्टार्टिंग भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब वर्ड्स आ सकते हैं उसमें। वह कौन सा फल है जिसमें 24 तीर्थंकर के नाम समाहित हैं? 24 में से कोई भी तीर्थंकर हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, फल है। तीर्थंकर का नाम नहीं, फल का नाम बताना है आपको। देखिए, मैं थोड़ा सा प्रश्न को सरल बनाता हूँ। श्रीफल। नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा प्रश्न को मैं सरल बनाता हूँ। एक शब्द है, एक शब्द जो कि एक फल है, वो शब्द आपको बताना है फल का नाम, जिसमें 1, 2, 3 या 4, 5 जितने भी अक्षर हो सकते हैं, उसमें हमारे तीर्थंकरों का नाम है। तो ऐसा कौन सा फल है जिसमें 24 तीर्थंकरों में से कुछ तीर्थंकरों के नाम समाहित हैं? वर्ड भी आ सकते हैं तीर्थंकरों के अक्षर के। अब तो और सरल कर दिया, वर्ड भी आ सकते हैं तीर्थंकरों के अक्षर के, शब्द। आम्रफल। हमें समझिए। आम। आम। बिल्कुल सही जवाब, आम। आ से आदिनाथ, माँ से महावीर, 24 तीर्थंकर समाहित है इसमें। आंटी जी के लिए जोरदार तालियां। थोड़ा उन्हें समझना पड़ा, लेकिन बिल्कुल सही जवाब। खुल जा प्रभु का द्वार, उन्होंने सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र चुना है। अब हम देखते हैं आंटी जी ने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्या खोया। तो सभी लोग बोलेंगे, खुल जा प्रभु का द्वार, खुल जा प्रभु का द्वार, बंदे खुल जा प्रभु का द्वार। क्या खोया? बोला तो ये, लेकिन खोया जो बताएंगे ना पहले, उन्होंने क्या खोया। हाँ, नहीं, छोटा गिफ्ट रख दिया उन्होंने, वो ही गिफ्ट रख दिया। आंटी जी ने सम्यक दर्शन में खोया है टाई फिश, एक झाड़ू। अगर आंटी जी सम्यक दर्शन बोलती तो ये अगले 1-1.5 महीने बाद दीपावली आने वाली, तब काम आती। अब देखिए सम्यक ज्ञान में आंटी जी ने क्या नहीं पाया है। ये भी आंटी जी को नहीं मिला। 16 का पूरा मसाला, पिसी हुई हल्दी, पिसी हुई मिर्ची, पिसी हुई नमक, ये आराम से आंटी जी अपने घर पे स्टोर कर सकती थी। अब जो मिला है आंटी जी के लिए, आंटी जी को सम्यक चारित्र में, एक बार दिखाने से पहले आप सभी लोग जोरदार ताली बजा दीजिए। बोलो, खुल जा प्रभु का द्वार। आंटी जी ने वही पा लिया जो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आप एक मिनट। आंटी जी ने वो, ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहले भी यही पाया था और अभी भी वही पाया। आंटी जी ने महाराज के श्री, मतलब भगवान के श्री चरणों में कम से कम 3-4 मिनट खड़े होने का सौभाग्य यहाँ पाया। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। तालियां बजाइए।
आन किसने किया था? डमोकार मंत्र का अपमान किसने किया था? 1 2 3 4 5। ब्लू टी शर्ट में। आ जाइए, इधर आ जाइए। आपको आना ही पड़ेगा यहाँ पर। आने को तो हम भी आ सकते हैं माइक लेकर, लेकिन इनाम लेने और खेलना है या नहीं खेलना उसकी रजामंदी तो आपको ही देनी पड़ी। प्लीज आइए। आप आगे खेलना। दूसरी शुभम चक्रवर्ती। शुभम चक्रवर्ती। शुभम चक्रवर्ती। शुभम चक्रवर्ती। शुभम चक्रवर्ती। शुभम चक्रवर्ती। इन्होंने कहा शुभम चक्रवर्ती। एक मिनट, आपने क्या बोला? क्लियर करिए। सौम्य चक्रवर्ती। सौम्य चक्रवर्ती गलत है। यानी शुभम। शुभम भी गलत है, सौम्य भी गलत है। देखिए, इनको थोड़ा सा ज्ञान तो है, लेकिन कुछ उच्चारण में और कुछ सुनने में गलती हुई है। क्या करना चाहिए आप ही बताइए। अरे चौधरी साहब कहाँ गए हमारे? विवेक भाई बताइए क्या करना चाहिए। नहीं, आंसर शुभम चक्रवर्ती और सौम्य चक्रवर्ती दोनों ही गलत है। सही के बहुत करीब हैं और गलत के भी बहुत करीब हैं। प्लीज। अच्छा भाभी है। शुभम चक्रवर्ती। बिल्कुल सही जवाब, शुभम चक्रवर्ती। आपने सही बोला था, लेकिन शुभम नहीं था, वो शुभम चक्रवर्ती है। अब भैया गिफ्ट गिफ्ट। अब आप ये गिफ्ट लेकर जाना चाहती है कि आगे खेलना चाहती है? देखिए, लालच तालियां बजाइए सब नहीं मिलके। करना। ये पक्का बहुत बड़े व्यापारी की पुत्री हैं या धर्म पत्नी हैं। एक बार जोरदार तालियां। नाथ भगवान गिरनार पर्वत की कौन सी टोक से मोक्ष गए थे? नेमिनाथ भगवान गिरनार पर्वत की कौन सी टोक से मोक्ष गए थे? अतुल भैया 2 हाथ खड़े करो, चाहे एक। आओगे तो अकेले ही अगर बुलाएंगे तो। आर के अंकल जी। विनोद अंकल जी। सामने ही रख लो, बॉटल ही रख लो। आप गिफ्ट लेना चाहेंगे या हमारे साथ और खेलना चाहेंगे? पांचवी टोक से गए थे। सही। बिल्कुल सही जवाब। आप हमारे साथ और खेलना चाहेंगे? ये एक बार अच्छा, आपका क्वेश्चन है, पूजन तो अष्टद्रव्य से होती है, पूजन अष्टद्रव्य से होती है, पर किसकी पूजन 9 द्रव्य से होती है? बहुत इजी है। मैदान में 9 द्रव्य। नहीं देव 9 शास्त्र, देवताओं की पूजा। देव शास्त्र गुरु में ही है। पूजन तो अष्टद्रव्य से होती है, ठीक है, पर वो कौन सी चीज, कौन से गुरु हैं या शास्त्र हैं या देव हैं जिनकी 9 द्रव्य से पूजा की जाती है? 9 देवताओं की पूजा बताए। गलत जवाब। गलत जवाब। देखिए, जो थोड़ा सा पाया वो भी साथ ना आया। अगर आप
सवाल का जवाब दे देते हैं तो एक और प्रश्न के लिए तैयार रहिए, देन ओनली आप इस पर्दे को खोल सकते हैं। ये मत सोचिए कि आपने जवाब दे दिया और आप पर्दे को खोलने के हकदार हो गए। इसके बाद एक प्रश्न और पूछा जाएगा। ये तो वाले प्रश्न का आंसर नहीं आया है तो हम पूछ सकते हैं ना नीचे से। हाँ, सोनल भाभी आइए। शास्त्र जिनवाणी। बिल्कुल सही जवाब, जिनवाणी। हम पूजा तो अष्टद्रव्य के भगवान से करते हैं, पर जिनवाणी की पूजा 9 द्रव्य से होती है। सभी को पता है, नहीं पता है तो सबको पता हो जाएगा आज। भाभी आगे खेलना चाहती हैं, ऊपर आ जाइए। कि नहीं खेलना? 2 नंबर क्वेश्चन पूछो। अरे छोटा वाला आ गया। चलो ठीक है। भक्तामल में आदिनाथ भगवान को कितनी बार नमस्कार किया गया है? 5 बार। बिल्कुल सही बिल्कुल जवाब। सही जवाब। भक्तांबर में आदिनाथ भगवान को 5 बार नमन किया गया है। खुल जा प्रभु का द्वार, खुल जा प्रभु का द्वार, देखो खुल जा प्रभु का द्वार। अब भाभी बताएंगी उन्हें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान या सम्यक चारित्र, कौन सा दरवाजा चाहिए? सम्यक ज्ञान। देखिए, मैंने कहा था ना, हर बार एक सी चीज नहीं मिलेगी भैया, तो एक बार किस्मत के दरवाजे को नॉक नॉक तो करना चाहिए था। वाह 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 वाह, क्या क्या चीजें रखी हैं भाभी आपने। मैं देख सकता हूँ एक से एक बढ़कर। अब देखिए आपकी किस्मत में क्या है। भाभी आपने कौन सा दरवाजा बोला? सम्यक ज्ञान भाभी ने चुना है। हम पहले सम्यक दर्शन में देखेंगे भाभी ने क्या खोया। सभी हमारे साथ बोलेंगे, खुल जा खुल जा प्रभु का द्वार। भाभी ने खोई एक सुंदर सी कंटल। अब भाभी ने सम्यक चारित्र में क्या खोया है? एक सुंदर सा 6 डब्बों का बॉक्स। अब भाभी ने सम्यक ज्ञान में क्या पाया है? ये बहुत ही काम की चीज पाई है भैया। थोड़ा सा रोकना। बहुत यूजेबल है भाभी ये भी। एक्चुअली मैं बताऊं, आप लोगों ने गिफ्ट बहुत अच्छे डिजाइन किए हैं, इसलिए करे हैं। ये सारी चीजें अभी 1 महीने बाद इन लोगों की जान लेने वाली हैं। भाभी दीजिए ने भैया। पाया है एक वाइपर जो हमारे घर की सफाई के लिए बहुत यूजेबल है। भाभी को मिलता है एक वाइपर। सब बोलिए टाई टाई। धन्यवाद आप। महावीर भगवान के दादा दादी का नाम क्या था? महावीर भगवान के दादा दादी का नाम क्या था? एक हाथ उठा। नहीं, महिलाएं भी जवाब दे सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रश्न सुन लिया आपने? प्रश्न सुन लिया आपने? आइए। सर्वार्थ जी और श्रीमती जी। बिल्कुल सही है आंसर। बहुत बढ़िया, सही जवाब। दादा का नाम था सर्वार्थ और दादी का नाम था श्रीमती। सर्वार्थ जी और श्रीमती जी। आप आगे खेलना चाहेंगे? भाभी भैया को गिफ्ट दे रहे हैं, देख लीजिए। इन्होंने भी बहुत कलेजे पे पत्थर रख के बोला कि नहीं आगे खेलेंगे। मोबाइल के नंबरों को आपस में गुणा करने पर क्या आता है?
आप समझे? मतलब नहीं समझ में आया। मोबाइल का जो नंबर होता है, आपका जो नंबर, जैसे मेरा है 9300833336, इसको आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर? नहीं, कोई हिंट नहीं, कोई हिंट नहीं। डिजिट कोई भी हो सकती है, डिजिट कोई भी हो सकती है। और मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये तो या तो माता जी ने पहले आपसे पूछ चुके हैं या आचार्य श्री ने आपसे पहले पूछे हुए हैं, और इसका आंसर वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। आज घर जाके भाई को बहुत सुननी पड़ेंगी। अच्छी खासी बॉटल मिल रही थी, तुम भी लालच में आ गए। जीरो जियो, जीरो जीरो जीरो, सही है आंसर। बिल्कुल सही जवाब। शून्य। कितना भी मल्टीप्लाई करें, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। खुल जा प्रभु का द्वार, खुल जा प्रभु का द्वार, खुल जा प्रभु का द्वार। अब आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहेंगे? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन। चलिए, सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र में देखते हैं इन्होंने क्या खोया। अबे खड़ा भी तो हो सकता है, खड़ा हो जा। टाए टाए फिस। सम्यक ज्ञान में क्या खोया, जरा बताइए। अब सम्यक दर्शन में क्या पाया? खुल जा प्रभु का द्वार, टाए टाए फिश। चलो भैया, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। देखिए, मनोरंजन का गेम है, यहाँ खाली एक डब्बा भी आपको हंसा सकता है, और एक टाई टाई फिश या स्माइली का इमेज भी आपको हंसा सकती है। अगला क्वेश्चन है चोते हैं। श्वेता आ जाइए। जहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि हो उसे चौका कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब। जहाँ द्रव्य क्षेत्र भाव और काल की शुद्धि होती है उसे चौका कहा जाता है। माता जी ने अभी परसों ही बताया था। अब आप ये गिफ्ट के साथ संतुष्ट होना चाहती हैं, आगे खेलना चाहती हैं? ये आगे खेलना चाहती हैं, इनके लिए जोरदार तालियां तो बजा दीजिए क्वेश्चन के आंसर के लिए। इनका नंबर है 44। इनका क्वेश्चन है, बच्चा सबसे कम किस महीने में रोता है? वाह वाह, मालूम होगा। फरवरी महीने में। बहुत बढ़िया। बच्चा फरवरी महीने में सबसे कम रोता है, क्योंकि फरवरी महीने में दिन सबसे कम होते हैं, 28 या 29। अब इनके लिए गेट खोला जाएगा। खुल जा प्रभु का द्वार, खुल जा प्रभु का द्वार, देखो खुल जा प्रभु का द्वार। अब आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में से क्या लेना चाहती हैं? सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र देखते हैं इन्होंने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्या खोया। सभी बोलेंगे खुल जा प्रभु का द्वार। पहले बताएंगे सम्यक पहले दर्शन। सम्यक दर्शन। इन्होंने बहुत सुंदर कंटेनर खोया है सम्यक दर्शन में। अब सम्यक ज्ञान में इन्होंने क्या खोया? वाह, कितनी अच्छी कलम थी। बहुत सुंदर पेन। अब सब बोलेंगे सम्यक चारित्र के लिए
खुल जा प्रभु का द्वार, खुल जा प्रभु का द्वार। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपने बहुत ही सुंदर 4 कंटेनर मसाले और ड्राई फ्रूट्स के लिए आपको प्राप्त हो रहे हैं। इसे देने के लिए हम सर्वज्ञ भाई साहब को बुलाएंगे, वो आए और इन्हें गिफ्ट प्रदान करें। आइए। इनके लिए जोरदार तालियां तो बनती है, क्योंकि ये तो लकी गेम है। अगर ये सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान बोलती तो शायद इन्हें ये नहीं मिल पाता। तालियां तो बजा दीजिए इतनी कंजूसी तालियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भाभी। हाँ क्वेश्चन तो यही होगा ना 28। अब आप बोलो जैकपॉट के लिए। देखिए ये वाला जो प्रश्न है, ये आप ट्रॉली देख रहे हैं, इसमें क्या करना है? इसमें हाँ भारी भी है, भारी भी है, वजनदार लोगों की वजनदार पसंद। इसमें क्या करना है? इसमें जब पर्यूषण पर्व समाप्त हो जाएंगे, घर की साफ सफाई भी हो जाएगी, सब हो जाएगी, दशहरे की छुट्टी आएंगी ना, तो अपने कपड़े इकट्ठे करना है, इसमें डालना है और कहाँ जाना है? यस, शिखर जी जाना है। तो अगला जो प्रश्न है वो जैकपॉट प्रश्न है। जैकपॉट प्रश्न का मतलब ये है, जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका इनाम हमने अभी से आपको बता दिया कि आप इस ट्रॉली बैग को जीत सकते हैं। तो क्या आप सब लोग इस जैकपॉट प्रश्न को खेलने के लिए तैयार हैं हमारे साथ? तो एक बार जोरदार ताली बजाइए आप अपने लिए। अब देखते हैं किसकी किस्मत का सितारा जगने वाला है। सबसे ज्यादा गर्मी व सर्दी कहाँ पड़ती है? सबसे ज्यादा गर्मी व सर्दी कहाँ पड़ती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। भैया आप पूछो, किससे पूछना है? हमें मिल गया। शशि आंटी जी कहाँ है? सबसे ज्यादा गर्मी और सर्दी कहाँ पड़ती है? शशि आंटी जी आ जाए। वाह वाह, कमेटी को धन्यवाद। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। माता जी बता भी चुकी है, अगर आप लोगों ने उनकी क्लास और स्वाध्याय किया हो उनको सबको पता होगा। इस ट्रॉली की जल्दी कीमत जल्दी किए। कम से कम नहीं तो 1 लाख रुपए है। हम चाहते क्यों हैं साहब? बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिक में से ज्यादा है वहाँ। पार्टिसिपेंट आए और खेले हमारे साथ। हमारे पास बहुत सारे गिफ्ट और बहुत सारे क्वेश्चन है। आंटी जी इसका आंसर बताइए। नरकों में सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा ठंडी नरकों में पड़ती है। बिल्कुल सही जवाब। सबसे ज्यादा गर्मी और सबसे ज्यादा ठंडी नरकों में पड़ती है। आंटी जी को गिफ्ट दिया जाएगा। भैया आंटी जी गिफ्ट के साथ आप संतुष्ट हैं? आंटी जी खेलना चाहती है, जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए। उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। भगवान करे वहाँ की सर्दी और गर्मी का एहसास अपन में से किसी को ना हो पाए। अब आंटी जी के लिए जैकपॉट प्रश्न आ रहा है। आंटी जी के पुण्य बहुत तेज है। हाँ। आप ही बता दीजिए अपना नंबर। आपका क्वेश्चन है, सुमेरु पर्वत से सौधर्म इंद्र के बीच की दूरी कितनी है? सौधर्म इंद्र से सुमेरु पर्वत से सौधर्म स्वर्ग तक की दूरी कितनी है? सौधर्म स्वर्ग। क्वेश्चन तो यही है, माता जी ने हमें यही दिया है। सौधर्म स्वर्ग है, जो सौधर्मों का स्वर्ग है, उससे मोक्ष की, उससे स्वर्ग की सुमेरु पर्वत की दूरी कितनी है? नहीं पता। आंटी जी को नहीं पता है। जैकपॉट प्रश्न था ये जैकपॉट जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप हमारे साथ खेले। अभी
अभी भी ये हमारे पास जिंदा है, अभी भी आप लोगों के पास चांस है, मौका है। नहीं, अब जो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, नहीं वो हमारे पास ही है, उत्तर किसी को नहीं मालूम तो बाद में बताएंगे ना अपन। अब जो हमारे पास प्रश्न आ रहा है वो नॉर्मल है, वो जैकपॉट प्रश्न नहीं है। आओ भैया, नहीं तो पहले ये तो जैकपॉट के लिए नहीं होगा, ये जैकपॉट के लिए नहीं है, लेकिन नॉर्मल नॉर्मल ये जैकपॉट के लिए नहीं है। आइए, नॉर्मल गिफ्ट के लिए होगा ये। सोधर्म स्वर्ग से सुमेरु पर्वत की दूरी। सुमेरु पर्वत से दूरी 1 बाल। बिल्कुल सही है आंसर आपका। 1 बाल की दूरी है। जिन्हें नहीं पता है वो सब ध्यान रखिए। हाँ, भैया को गिफ्ट एक दिया मिनट जाएगा। भैया, भैया आपका एक गिफ्ट गिफ्ट ले लेके जाओ। जाइए आप। तालियां तो बजा दीजिए, बहुत कठिन क्वेश्चन था, भैया ने बहुत ही अच्छे से बताया। बस 1 बाल की दूरी है। वे कौन थे जिनके सिर पर शिला रख दी तो वहां श्वास से शिला हिल रही थी? उनकी श्वास से शिला हिल रही थी। जिनके सिर पर शिला रख दी गई थी तो उनकी श्वास लेने से शिला हिल रही थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। श्रुति भाभी आ जाइए। ये जैकपॉट नहीं है, नॉर्मल प्रश्न है। प्रद्युम्न कुमार। बिल्कुल सही जवाब, प्रद्युम्न कुमार। अब भाभी को गिफ्ट दिया जा रहा है। भाभी आगे खेलना चाहेंगी या गिफ्ट लेना चाहेंगी? भाभी आगे खेलना चाहती हैं तो भाभी के लिए दूसरा क्वेश्चन भाभी खुद उठाएंगी नंबर। ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिनके चिन्ह पर बैठकर तीर्थंकर बालक को अभिषेक के लिए ले जाया जाता है? अजित नाथ भगवान। बिल्कुल सही जवाब, बहुत अजित बढ़िया। नाथ भगवान। ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिनके चिन्ह हम लोग- पर बैठकर, हाँ हम लोग चिन्ह भी बताना। चिन्ह हाथी। बिल्कुल सही, उनके चिन्ह हाथी है। हाथी पर बैठकर बालक तीर्थंकर को हम कहाँ ले जाते हैं? नवन करने, सुमेरु पर्वत। बिल्कुल सही जवाब। हम लोग पैसे खर्च करने के मामले में तो कंजूस माने जाते हैं और वो सही भी, लेकिन ताली बजाने के मामले में तो कंजूसी मत दिखाइए आप लोग। अब भाभी के लिए खुल जा प्रभु का द्वार, खुल जा प्रभु का द्वार, देखो खुल जा प्रभु का द्वार। भाभी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, आप क्या लेना चाहेंगी? सम्यक चारित्र। भाभी सम्यक चारित्र के साथ जाना चाहेंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाभी ने सम्यक दर्शन में क्या खोया। सभी बोलेंगे खुल जा प्रभु का द्वार। ये एप्पल का बैग देखो, एप्पल बना है यहाँ पर, ये एप्पल कंपनी का बैग। माय गॉड, फोर्ब्स ने भेजा था यहाँ पर। भाभी ने एक बहुत ही सुंदर बैग खोया है। अब सम्यक ज्ञान में भाभी ने क्या खोया है? एक बहुत सुंदर कंटेनर है, उसमें 3 दिए ये गए। क्षिप्रा एक्सप्रेस में जाने के लिए भोपाल से लेके पारसनाथ तक का अपना नाश्ता- आहार। हाँ, नाश्ता बहुत उसमें आ बढ़िया। जाता अब है। सम्यक चारित्र में आपने क्या लिया है वो आप बताइए। बोलेंगे सम्यक चारित्र के लिए खुल जा प्रभु का द्वार। टाई टाई फिश। सॉरी भाभी, आप भाभी लेके जाइए। भाभी ने बहुत ही सुंदर 2 क्वेश्चन के आंसर दिए थे, लेकिन लक साथ नहीं दिया भाभी का। आपके लिए वे कौन थे जिनके गिरने पर शिला चूर चूर हो गई थी? वो कौन थे जिनके गिरने पर शिला चूर चूर हो गई थी? राज भैया।
बताया था वही नहीं, जो भाभी ने बताया था वही आंसर है, ऐसे मत। आंसर बताओ। प्रद्युम्न कुमार। प्रद्युम्न कुमार सही है क्या? बिल्कुल गलत है। चलो अब अपन गेम में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं, गेम में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। भैया ने गलत आंसर दिया, अगर ये सही जीतते, अगर ये सही बताते तो ये हकदार होते एक पानी की बोतल के। लेकिन भैया ने बहुत हिम्मत करी, यहाँ तक आए। आप अपनी तरफ से क्या देना चाहेंगे मंच को? एक पानी की बोतल। अच्छा, एक पानी की बोतल, बहुत बढ़िया। दिल तो है भैया का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, इसी क्वेश्चन के लिए हाथ उठे हैं बहुत सारे। आंटी सुषमा आंटी जी आ जाइए, आपसे भी पूछेंगे। सुषमा आंटी जी आ जाइए, बहुत देर से आंटी जी सही आंसर के लिए हाथ उठा रही हैं। वे कौन थे जिनके गिरने पर शिला चूर चूर हो गई थी? हनुमान जी। बिल्कुल सही जवाब, हनुमान जी। वे हनुमान जी थे जिनके गिरने पर शिला चूर चूर हो गई थी। अब आंटी जी गिफ्ट के साथ संतुष्ट होना चाहती हैं या आगे खेलना चाहती हैं? आंटी जी आगे खेलना चाहती है, जोरदार तालियां बजाइए। आंटी जी एक पर्ची उठाइए, नंबर की आप। एक पर्ची। हाँ, क्या? अच्छा, क्षीर समुद्र कौन से नंबर का समुद्र है? क्षीर समुद्र कौन से नंबर का समुद्र है? हमको कुछ नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। 6वें नंबर। ये बिल्कुल गलत है। इन्हें बहुत बच्चों के कान मरोड़े हैं स्कूल में। इतने बच्चे रोए हैं इनके ज़माने में कि सुषमा मैडम जो हैं बहुत खतरनाक थी, बहुत खतरनाक भैया। अब कौन बताना चाहेगा इसका आंसर भैया लोग में से? अर्चा बताना चाहती हूँ, आओ जल्दी आओ। इन्हें कैसे पता होगा बताओ। विपिन भैया, अगला प्रश्न जैकपॉट के लिए है। शायद ये ट्रॉली आपके घर में सजने का इंतजार कर रही हो। ये देखो राजीव भाई कह रहे हैं वो हमारे पास ही आएगी। बिल्कुल सही जवाब। ये छोटी सी बालिका ने बता दिया 5वें नंबर का समुद्र। 5वें नंबर का समुद्र। आप गिफ्ट लेना चाहेंगी? गिफ्ट ही देना है ना इनको, तो गिफ्ट ले लीजिए। ये गिफ्ट ही लेंगे। तालियां बजा दीजिए इनके लिए। अब अगला जो पर्ची आपके सामने उठ रही है, ये फिर एक बार जैकपॉट प्रश्न की पर्ची है। बेटा